आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं फैटी लीवर के बारे में। लीवर डिजीजेस की जब बात आती है तो फैटी लीवर सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। फैटी लीवर वैसे सुनने में एक बहुत ही आम सी, बहुत ही साधारण सी बीमारी लगती है, लेकिन अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाए, इस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो आगे चलकर ये आपके लीवर की सेल्स को डैमेज कर सकती है और आपके लीवर को पूरी तरह से खराब कर सकती है। वैसे तो लीवर में थोड़ा बहुत फैट होना आम बात है, नॉर्मल बात है, लेकिन अगर आपकी जो टोटल लीवर का वेट होता है उसका 5 से 10% तक हिस्सा फैट में तब्दील हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फैटी लीवर। फैटी लीवर के दो सबसे बड़े मेन रीजंस होते हैं। एक होते हैं अल्कोहलिक फैटी लीवर, यानी जिसके अंदर अल्कोहल ज्यादा लेने की वजह से आपके फैट जमा होता है लीवर के अंदर, और दूसरा होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, यानी जिसमें बिना अल्कोहल लिए भी आपके फैट जमा हो जाता है लीवर में। ये दोनों ही प्रॉब्लम्स फॉर्चुनेटली रिवर्सिबल हैं अगर आप प्रॉपर अपनी डाइट पर ध्यान देते हैं, अगर आप कुछ चीजों को फॉलो करते हैं या कुछ ट्रीटमेंट्स जो कि मैं अभी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आप घर रहते हुए भी इस बीमारी से अपने आप को सेव कर सकते हैं, इसको रिवर्स कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे, जहां मैं आपको बताऊंगा 7 सबसे बढ़िया होम रेमेडीज फैटी लीवर को ट्रीट करने के लिए, और इसके साथ साथ इन होम रेमेडीज को कैसे आपको इस्तेमाल करना है इस बारे में भी मैं आपसे डिटेल में बात करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एप्पल साइडर विनेगर फैटी लीवर के लिए एक बहुत ही बढ़िया होम रेमेडी है। एप्पल साइडर विनेगर अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपके जो लीवर के अंदर फैट डिपोजिशन है वो कम हो जाता है, और क्योंकि जो एप्पल साइडर विनेगर होता है ये आपका ओवरऑल वेट लॉस करने में मदद करता है और ये आपकी बॉडी के अंदर से इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है, स्पेसिफिकली आपके लीवर के अंदर से इन्फ्लेमेशन को कम करता है। तो ये सारी ही चीजें मिलकर आपको फैटी लीवर को रिवर्स करने के लिए काफी मदद करती है। अगर आप एप्पल साइडर विनेगर को इस्तेमाल करना चाहते हैं फैटी लीवर के लिए तो उसके लिए आपको 1 गिलास गुनगुने पानी के अंदर 1 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर का मिलाना है और उसको खाना खाने से आधा या 1 घंटा पहले दोपहर को और आधा या 1 घंटा पहले रात को लेना है। अगर आप डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आप इसके अंदर 1 चम्मच हनी भी मिला सकते हैं, शहद भी मिला सकते हैं, तो उससे आपको थोड़ा टेस्ट भी बेटर हो जाएगा और उससे आपको बेनिफिट्स भी उतने ही मिलेंगे। मैक्सिमम बेनिफिट के लिए आपको लगभग 2 से 3 महीने तक लेना चाहिए एप्पल साइडर विनेगर, अपना जो फैटी लीवर है उसको रिवर्स करने के लिए। दूसरी बहुत ही बढ़िया होम रेमेडी जो कि फैटी लीवर में काफी इफेक्टिव होती है वो है लेमन, यानी नींबू। नींबू जब आप इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके लीवर के अंदर ग्लूटाथियोन नाम के एक एंजाइम को स्टिमुलेट करता है, यानी इसको पैदा करने का काम करता है। और ग्लूटाथियोन जो है ये बेसिकली आपके लीवर के अंदर से जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको रिमूव करने का काम करता है। तो आप कह सकते हैं कि अगर आप नींबू लेंगे तो उससे आपका जो लीवर है वो डिटॉक्सिफाई होता है। इसके साथ साथ लीवर के अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं और इसके अंदर विटामिन सी भी बहुत ज्यादा होता है, और ये दोनों ही चीजें आपके लीवर के अंदर से फैट एक्यूमुलेशन को, फैट के जमा होने को कम करती हैं। लगभग 2 से 3 हफ्ते तक अगर आप रेगुलर पानी में मिलाकर नींबू को लेते हैं तो उससे आपको काफी मदद मिलेगी अपने लीवर के अंदर जमा हुए फैट को खत्म करने में। 1 गिलास पानी के अंदर करीब 1 नींबू का रस आप मिला लीजिए और इसको दिन में 2-3 बार आप अलग अलग टाइम पे ले सकते हैं। खाना खाने से पहले भी ले सकते हैं, खाना खाने के आधा 1 घंटे बाद भी ले सकते हैं, लेकिन दिन में कम से कम 2 से 3 बार आप इसको लेना जरूरी है आपको, और उसी से ही आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। अक्सर लोग क्या गलती करते हैं, वो दिन में सिर्फ 1 टाइम लेते हैं नींबू पानी, वो भी अच्छा है आपके लिए, लेकिन अगर आपको फैटी लीवर की प्रॉब्लम है तो दिन में कम से कम 2 से 3 बार जरूर लीजिए लाइम वाटर। ग्रीन टी के अंदर हाई डेंसिटी कैटेकिन्स पाए जाते हैं, और ये कैटेकिन्स जो होते हैं ये बेसिकली एक तरह के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि आपके लिवर के अंदर फैट एक्यूमुलेशन को कम करते हैं और लिवर के अंदर होने वाले इन्फ्लेमेशन को भी कम करते हैं। इसके साथ साथ क्योंकि ग्रीन टी आपको वेट लॉस करने में भी मदद करती है और बॉडी के अंदर फैट एक्यूमुलेशन को भी कम करती है, तो ये दोनों ही चीजें मिलकर आपके लिवर के अंदर जमा हुए एक्स्ट्रा फैट को डिसॉल्व करने में मदद करती है। ग्रीन टी जो लोग रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, स्टडीज से ये भी बात पता लगी है कि उनके गट के अंदर से, पेट के अंदर से, खाने के अंदर से जो फैट का एब्जॉर्प्शन होता है वो कम हो जाता है। और जाहिर सी बात है, जब आपकी बॉडी के अंदर से एब्जॉर्प्शन ही कम होगा फैट का, तो बाकी जो बॉडी में डिपोजिशन है फैट का, चाहे वो लीवर में हो या बॉडी के दूसरे पार्ट्स में हो, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो ग्रीन टी भी बहुत अच्छी होम रेमेडी है आपको फैटी लीवर को रिवर्स करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए। एक दिन में 2 से 3 कप तक ग्रीन टी आप ले सकते हैं,
इसका मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए। और ग्रीन टी क्योंकि पूरी तरह से सेफ है तो उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, और फैटी लिवर के अलावा भी आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स ग्रीन टी से मिलते हैं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज हो सकती है आपके डेली रूटीन में। जरूर शामिल करिए ग्रीन टी को और अपने फैटी लिवर को टाटा बाय बाय कर दीजिए। फैटी लिवर को ट्रीट करने के लिए हल्दी भी एक बहुत ही अमेजिंग चीज है। हल्दी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और हल्दी जो है बॉडी के अंदर फैट के डाइजेशन को और फैट के एब्जॉर्प्शन को कम कर देती है। 2 ग्लास पानी के अंदर आप 1/4 हल्दी मिला लीजिए और इसको दिन में 2-3 बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप पानी में इसको नहीं मिलाना चाहते हैं तो आप इसको मलाई खटे हुए दूध के अंदर मिलाकर भी ले सकते हैं। 1 ग्लास दूध के अंदर 1/4 चम्मच हल्दी का आप मिला लीजिए और इसको दिन में 2 टाइम आप लीजिए, और इससे आपका जो फैटी लिवर डिजीज है उससे फाइट करने में आपको काफी मदद मिलेगी। पपीते के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, और ये जो हमारा डाइटरी फैट होता है, यानी जो फैट हम लोग खाते हैं, उसको मेटाबोलाइज करने में, उसको डाइजेस्ट करने में और उसको बर्न करने में पपीता काफी हेल्पफुल होता है। पपीता हमारी बॉडी के अंदर फैट के एक्यूमुलेशन को भी कम करता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है, और लिवर के एंजाइम्स को भी प्रमोट करता है। और ये सारी चीजें मिलकर आपको अगर फैटी लिवर डिजीज है तो उससे फाइट करने में काफी मदद करती है। पपीते को आप एज ए फ्रूट अपने खाने में इंक्लूड कर सकते हैं, सैलेड के तौर पे खाने के साथ ले सकते हैं, दिन में ले सकते हैं, किसी भी टाइम ले सकते हैं। पपीता लेने का ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जब आपका दिल करे तब आप इसको ले लीजिए, लेकिन दिन में कम से कम एक बार, और एक बार में कम से कम 250 ग्राम्स पपीता आपको लेना चाहिए ताकि उसका मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिल सके। पपीते के जो बीज होते हैं वो भी काफी हेल्पफुल पाए जाते हैं फैटी लिवर डिजीज के लिए। तो अगर आप पपीते के बीजों को सुखा लेंगे और उसका पाउडर बना लेंगे तो वो सूखे हुए पपीते के बीजों का पाउडर आधा चम्मच आप सुबह शाम ले सकते हैं पानी के साथ, और ये भी आपको काफी हेल्प करेगा फैटी लिवर डिजीज को रिवर्स करने के लिए। कॉफी का रेगुलर इस्तेमाल करने से आप नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज से बच सकते हैं। कॉफी एक बहुत ही बढ़िया चीज है जो कि फैटी लिवर में बहुत ज्यादा इफेक्टिव पाई गई है। बहुत सारी रिसर्चेस हो चुकी है कॉफी पे, जिससे ये बात पता चल चुकी है कि कॉफी आपके लिवर के अंदर जो फैट का एब्जॉर्प्शन है, जो डिपोजिशन है, उसको कम कर देती है। लेकिन जब भी आप कॉफी लेने की बात करते हैं तो कभी भी दूध वाली कॉफी आपको नहीं लेनी है। कॉफी के मैक्सिमम बेनिफिट्स हासिल करने के लिए आपको हमेशा ब्लैक कॉफी का इस्तेमाल करना है, और कोशिश करनी है कि उस ब्लैक कॉफी के अंदर आप शुगर नहीं मिलाएं। बिना शुगर की ब्लैक कॉफी अगर आप दिन में 2 से 4 बार तक लेते हैं तो इससे आप अपने फैट के डिपोजिशन को लिवर के अंदर बहुत आसानी से और बहुत तेजी के साथ स्टिमुलेट कर सकते हैं और अपने लिवर को ज्यादा हेल्दी बना सकते हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन के हिसाब से फैटी लिवर डिजीज के लिए सबसे बेस्ट जो हर्बल रेमेडी है वो है आंवला। आंवला के अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और विटामिन सी बहुत ज्यादा पाया जाता है। इनफैक्ट विटामिन सी का सबसे हाईएस्ट नेचुरल सोर्स जो है वो आंवला ही कहा जाता है। आंवला जो है ये आपके लिवर को डिटॉक्सिफाई करता है और डाइजेस्टिव एंजाइम्स को प्रमोट करता है। इसके साथ साथ आपके लिवर सेल्स को प्रोटेक्ट करने का काम भी करता है, और आंवले का रेगुलर इस्तेमाल करने से बॉडी के अंदर जो फैट का डिपोजिशन है वो भी कम होता है। और ये सारी ही चीजें मिलकर आपको फैटी लिवर डिजीज के लिए एक बहुत अच्छी हर्बल रेमेडी देती हैं जिसका नाम है आंवला। आंवले का रेगुलर इस्तेमाल करने से आप अपने आप को फैटी लिवर डिजीज से तो बचा ही सकते हैं, इसके साथ साथ आप दूसरी क्रॉनिक इलनेसेस से भी बच सकते हैं और ओवरऑल अपना डाइजेशन भी इंप्रूव कर सकते हैं। आंवले को इस्तेमाल करने के लिए जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप 2 ताजे आंवले ले लीजिए और उनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए। इन कट पीसेस को आप एक मिक्सी के अंदर डालिए और उसके अंदर डालिए 1 ग्लास पानी, नॉर्मल पानी आप ले लीजिए और उसको ब्लेंड कर लीजिए। ये जब ब्लेंड हो जाएगा तो एक जूस टाइप का थिक सा आपको मिलेगा। इस जूस में से 2 टेबलस्पून ले लीजिए और उसको 1 ग्लास नॉर्मल पानी के अंदर मिला के उसको सुबह शाम आप इस्तेमाल कीजिए। ये बेस्ट तरीका है आंवले को इस्तेमाल करने का। इसके अलावा आप आंवले का मुरब्बा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कर लीजिए कि जब भी आंवले का मुरब्बा आप इस्तेमाल करें तो उसको हमेशा धोकर इस्तेमाल करें, शुगर इस्तेमाल ना करें। तो दोस्तों ये थी वो 7 हर्बल रेमेडीज, 7 ऐसी अमेजिंग होम रेमेडीज जो कि आपको यूज करनी चाहिए अपने फैटी लिवर डिजीज को रिवर्स करने के लिए, ठीक करने के लिए। लेकिन जब भी मैं इस तरह की कोई वीडियो बनाता हूं जिसमें मैं बहुत सारे हर्बल रेमेडीज या बहुत सारे टिप्स देता हूं तो अक्सर लोगों के कमेंट्स आते हैं कि क्या हमें ये सारी चीजें यूज करनी चाहिए। नहीं, आपको सारी चीजें यूज नहीं करनी है। ये 7-8 चीजें जो भी मैंने आपको बताई हैं या जिस भी वीडियो में मैं आपको इस तरह की चीजें बताता हूं वो इसलिए बताता हूं कि आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी चीज इसमें से चूज कर लें और उसको इस्तेमाल करना शुरू करें।
एक बार में आप मैक्सिमम 2 से 3 चीजें तक इसकी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप आंवला ले लीजिए, आंवले के साथ साथ आप कॉफी पीना स्टार्ट कर दीजिए, या उसके साथ आप हल्दी का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। तो इस तरह से 2-3 चीजें मिक्स मैच भी आप कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी क्या कन्वीनियंस है। ऐसा नहीं है कि आप ये सभी चीजें एक साथ यूज करेंगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन था, तो मुझे लगा इसको आपको बताना जरूरी है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे एक बड़ा सा लाइक दीजिए, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि इस समय से आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर कोई क्वेश्चंस हैं आपके इससे रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।